ये 1760 की बात है, जब एक सल्तनत जिसका नाम मेहरान था, उस पर हुकूमत थी 4 भाइयों की। सबसे बड़ा शहजादा शहजादा साद था। वो तलवारबाजी में बेहद माहिर था। अपने एक वार से ही वो कई दुश्मनों को ढेर कर देता। यूं दुश्मनों के साथ साथ महल के बाशिंदे भी शहजादा साद से बेहद खौफजदा रहते। सोने पर सुहागा ये कि वो गुस्से के भी बेहद तेज थे। मेहरान सल्तनत के दूसरे शहजादे थे शहजादे जैद। शहजादे जैद बेहद वजीह और दिलकश थे। महल की तमाम कनीज़ें उनकी दिलकशी की दीवानी थीं। लेकिन शहजादा जैद खुद से खूबतर किसी को नहीं समझते थे। वो अक्सर ही बातों बातों में बाकी लोगों का मजाक उड़ा देते। इन तीनों भाइयों में तीसरे नंबर पर थे शहजादे साइम। शहजादे साइम को किताबों से खास शगफ था। वो अक्सर अपनी किताबों के साथ ही दिखते थे। और सल्तनत के छोटे शहजादे का नाम शहजादा आरिश था। आरिश यूं तो बहुत दिलकश था, लेकिन वो जितना दिलकश था उतना ही सख्त दिल था। वो चारों शहजादे चाहे जितने भी अजीब थे, लेकिन वो एक शख्स के लिए निहायत रहमदिल थे, और वो थी उनकी सबसे छोटी और लाडली बहन शहजादी रूमी। रूमी बहुत खूबसूरत, बहुत नेकदिल और दूसरों का ख्याल रखने वाली शहजादी थी। वो गो के अपने भाइयों से छोटी थी, लेकिन रूमी की समझदारी की हर कोई दाद देता था। वो सल्तनत के मामलात से अक्सर दूर ही रहती थी। उसे सुकून व अमन पसंद था, लेकिन तब तक जब तक कि सल्तनत में कहत साली ने जन्म न ले लिया। एक तरफ रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला था, दूसरी तरफ इतनी भयानक कहत साली पड़ रही थी। शहजादी रोमी अपनी आवाम को लेकर बेहद फिक्रमंद रहने लगी, जबकि उसके तीनों भाई ऐशो इशरत में मशगूल थे। उन्हें आवाम की भूख प्यास से कोई गर्ज ना थी, बल्कि अगर कोई अनाज मांगने महल आ जाता तो शहजादे बेरहमी से उसे मना कर देते। वो कहते, ये हमारा अनाज है। सल्तनत के लोगों का फर्ज है कि वो अपने बादशाह को हर सहूलत मुहैया करें। और अगर कोई उनके आगे जुबान दराजी करता तो वो उसे कैद में डाल देते। वो दिन बदिन निहायत बिगड़ते जा रहे थे, और शहजादी रूमी सल्तनत के लोगों की ऐसी हालत का सुन सदमे में गिरती चली जा रही थी। आखिर एक दिन वो महल की कुतुब खाने पहुंची। वहां वो शहजादे साइम से मुलाकात करने आई थी। वो जानती थी तमाम भाइयों में एक वही है जो उनकी और आवाम की मदद कर सकते हैं। भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी भाइयों को किस तरह समझाऊं। वो बहुत परेशान लग रही थी जब शहजादे साइम ने उन्हें पुरसुकून करना चाहा। हुआ क्या है प्यारी बहना? उनके सवाल पर शहजादी बोली, आप तो जानते हैं, एक तरफ रमजान शुरू होने वाला है और दूसरी तरफ सल्तनत में कहत पड़ रहा है। हाँ, तो ऐसे परेशान क्यों हो बड़े भाई? सल्तनत की इमदाद के लिए कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। इसी बात का तो दुख है भाई। तीनों भाई अवाम को बुलाए ऐशो इशरत में मशगूल हैं। हालांकि रमजान तो हमें नेकी का दर्स देता है। क्या मतलब है तुम्हारी बात का रूमी? तीनों भाई किसी को भी अनाज का एक दाना तक नहीं दे रहे। अवाम भूखी मर रही है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। उनकी बात सुनते शहजादे साइम तशवीश में पड़ गए। ये तो बहुत बुरी बात है। हालांकि हमें इस कहत से लड़ना चाहिए, वगरना ऐसा ना हो कि हमें इसकी सजा मिले और हम भी इसी कहत का मजा चखे। दोनों बहन भाई निहायत परेशानी से सोचने लगे कि आखिर इस मसले को कैसे हल किया जाए। फिर अचानक शहजादे साइम के जहन में एक तरकीब आई। वो बोले, रूमी मेरी जान, ऐसा कीजिए कि। यूं शहजादे साइम ने एक तरकीब उनके कान में बताई और उन्हें एक किताब मुताला के लिए दी। रूमी भी बखूबी उनकी बात समझ गई। यूं शहजादे साइम खुद भाइयों को बुलाने चले गए और पीछे रूमी किताब का मुताला करने लगी। अगर वो सब कुछ अच्छे से करती तो शायद तीनों भाई उसकी बात समझ जाते। थोड़ी देर बाद चारों भाई वहीं कुतुब खाने आ गए। क्या हुआ रूमी बेटा, सब खैरियत है? यूं अचानक क्यों बुलाया? जी भाई, मुझे आप तीनों से कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन मुझे एक वादा भी चाहिए। कैसा वादा मेरी शहजादी?
मुझे वादा चाहिए कि जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती अब में से कोई भी ना तो मेरी बात टोकेगा और ना ही यहाँ से जाएगा। आपकी बात काटने की जुर्रत तो किसी में नहीं, आप बोलिए, हम सब सुन रहे हैं। शहजादा जैद हल्के फुल्के अंदाज में बोले। तब शहजादी रोमी ने बोलना शुरू किया। ये सन 18 हिजरी की बात है। ऐसी रियासत थी जिसके नाम से ही दिलों को सुकून मिलता था। वहाँ लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक साल वहाँ कहत साली का दौर शुरू हुआ। लोग जो पहले बहुत खुश रहते थे अब भूख से मारे मारे फिरने लगे। बच्चे भूख की वजह से तड़प तड़प कर रोते, माएँ फिक्रमंद थीं और हुक्मरान परेशान। वो एक लम्हे को रुकी, उसने अपने भाइयों को देखा और फिर से बात जारी रखी। वहाँ एक रहम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान की हुकूमत थी। जब हुक्मरान को ये पता चला तो उन्होंने अपने ऊपर वो तमाम नेमतें हराम कर लीं जो उनकी आवाम को मयस्सर ना थीं। उन्होंने कसम खाई, खुदा की कसम, मैं तब तक घी और दूध नहीं चखूंगा जब तक कि मेरी आवाम के हर बच्चे को ये चीज़ें मुयस्सर ना आ जाए। अब हाल कुछ यूं हो गया कि उनका रंगो रूप जो बेहद दिलकश था, रूखी सूखी रोटी और जैतून के तेल की वजह से स्याह पड़ने लगा। उनके साथी उनकी ऐसी हालत देखकर फिक्र में पड़ गए कि कहीं हुक्मरान मर न जाएं। उनके पेट से आवाजें आती रहती, लेकिन उन्होंने सख्ती से अपने पेट को डपट दिया। ए पेट, तू जितना मर्जी शोर मचा, तुझे तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि मेरी रियासत की भूख न मिट जाए। यूं जब करीबी रियासतों से मदद मिली तो हुक्मरान उस अनाज को महल में रखने के बजाय खुद गरीबों में तकसीम करते हैं। ऐसे ही जब एक ऊंट ज़बह किया गया और उसका बेहतरीन गोश्त हुक्मरान को पेश किया गया, तब उन्होंने सबसे पहले अपनी आवाम का पूछा। बांटने वाले ने कहा, हुजूर, ये बेहतरीन हिस्सा है जो आपको पेश किया जा रहा है। बाकी लोगों को बचा हुआ गोश्त और हड्डियां मिली हैं। तब हुक्मरान ने रोते हुए वो खाना परे हटा दिया। वो बोले, मैं कितना बुरा हाकिम हूंगा अगर मैं अच्छा गोश्त खुद खाऊं और मेरी आवाम हड्डियां चबाए। रूमी में किताब से नज़र हटाकर तीनों भाइयों को देखा जो नजरें चुरा रहे थे। भाई, हम छोटे बच्चे नहीं हैं जो जिद करें या हमसे होने वाले अक्सर गुनाह नादानी में हो। हम समझदार हैं, अच्छे बुरे में फर्क समझते हैं। अगर आप एक पूरा दिन भूखे रहे तो आप कैसा महसूस करेंगे कि कोई आपको लात मारकर निकाल दे और कुछ ना दे। इस दुनिया में जानवर भी रहते हैं, लेकिन इंसान अपनी इंसानियत से ही जाना जाता है। याद है भाई, जब एक दिन आपको पेश किया जाने वाला खाना खराब हो गया था तो आप कितना चीखे थे। हमारी आवाम के पास तो खराब खाना भी नहीं है। और आप जानते हैं वो हुक्मरान कौन थे? रूमी एक लम्हे को रुक गई। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो हजरत उमर फारूक थे भाई, ऐसे खलीफा जिनके नाम से मुसलमानों में जोश भर जाता है। लेकिन ऐसे बनावटी जोश का क्या फायदा? हम अक्सर भटक जाते हैं भाई। किसी भी अच्छी चीज का असर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक लेते हैं। और मेरा आपसे मशवरा है कि उस 10 मिनट में फैसला करें और उसी 10 मिनट में अमल करें। रमज़ान अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत है। हम दुनिया में खुद का पेट भर लेंगे, लेकिन आखिरत में जहन्नम हमसे अपना पेट भरेगी। आपने सुना है ना भाई, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अब सब आप पर मुनहसिर है। शहजादी रूमी ये कहकर खामोश हो गई। शाम का मंजर था और महल में रौनक ही रौनक थी। कल पहला रोज़ा था और पूरे मेहरान महल को अच्छे से सजाया जा रहा था। महल के बाग में करीबी गांव के लोग जमा थे, जिन्हें शहजादा साद, आरिश और शहजादा जैद राशन और दूसरा सामान तकसीम कर रहे थे, जबकि दूर के गांव में सिपाहियों के साथ अनाज भेजा जा चुका था। शहजादी रूमी और शहजादा साइम दूर से ये मंजर देख रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी कुन मुस्कुराहट थी। रमज़ान बोलने का नहीं, बांटने का नाम है।